हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। सो हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स निफ्टी ने आज कहाँ पे मोमेंटम किया। अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट वीडियोस, हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था इन केस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है मंडे के दिन, तो एक चांसेस रहेगा जो निफ्टी ने फ्राइडे के दिन लास्ट मोमेंट में जो एक शॉर्ट कवरिंग किया था उसी रेंज के अंदर ट्रैप हो सकता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही सिनेरियो हमें आज के दिन ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स देखने को मिला। ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर निफ्टी ने टोटल 104 पॉइंट का मूवमेंट किया था फ्रॉम ओपनिंग टू द हाई जो लास्ट क्लोजिंग के टाइम निफ्टी ने क्रिएट किया है। सो वैसे देखे तो निफ्टी एक टाइट रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड किया था उसने आज के दिन, तो इट्स वेरी हाई चांसेस इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन निफ्टी एक अपसाइड मोमेंटम और डाउनसाइड मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। सो नाउ वी विल सी द ट्रेंड एनालिसिस फर्स्ट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सिनेरियो। हम देखेंगे कि कल के दिन हमें निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ट्रेड एनालिसिस, देख सकते हैं कि अभी एक निफ्टी रेंज में स्टक हुआ है। हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि देर इज अ नो ट्रेंड। पहले एक अप ट्रेंड था और उसके बाद निफ्टी एक रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है लास्ट 3 डेज से, 3-4 डेज से। तो अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोथ आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स। सो अभी के लिए निफ्टी हम कंसिडर करेंगे इन द रेंज बाउंड सिनेरियो। नाउ वी विल मूव टू द लेवल एनालिसिस। In the level analysis we can see uh, in the Thursday इन द थर्सडे वीडियो हमने मेंशन भी किया था 24,350 से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और सिमिलरली 24,400 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है वहां से भी हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो उसी लेवल के आसपास फ्राइडे के दिन निफ्टी से हमें एक सेलिंग या सेलिंग प्रेशर या जो शॉर्ट कवरिंग था उसमें एक हर्ट लगते देखने को मिला था। सिमिलरली आज के दिन भी निफ्टी ने उसी लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। सो हम बोल सकते हैं कि अब ये एक act as a very good resistance for 24,350। जस्ट हमें देखना पड़ेगा इन द अपकमिंग सेशन ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है या वीक होके ऊपर की तरह शॉर्ट कवरिंग क्रिएट करता है। सो हमारे लिए दिस लेवल इज क्रिटिकल 24,350, और अनदर लेवल इज 24,400 विल आल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। जो हम एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम 24,350 से 24,400 या 50 पॉइंट का जो रेंज है वी विल कंसिडर एज अ रेजिस्टेंस जोन और सेलिंग जोन। सो ये हमारे लिए सेलिंग जोन हो सकता है इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। सिमिलरली आज के दिन निफ्टी ने एक स्लाइटली गैप डाउन ओपन करने के बाद नीचे के साइड स्लाइड किया और होवर किया नियरली अबाउट 24,300 के लेवल के आसपास। तो एक दिस इज ऑल्सो एक स्ट्राइक प्राइस। तो इसी लेवल के आसपास निफ्टी नीचे की तरफ आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया नियरली अबाउट 24,250 से, और बाद में ऊपर की तरफ स्लाइड होते होके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया नियरली अबाउट 24,350। तो मेरे निफ्टी आज मार्जिनली क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने इज लिटिल पॉजिटिव साइड। इट्स नॉट big, it's very marginally closing above the positive territory। so हम देखेंगे हमारे लिए जो 21,250 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट लेवल, जो कि आज के दिन निफ्टी ने कंटिन्यूसली इस लेवल के ऊपर होल्ड किया है। अनदर जो लेवल हो सकता है हमारे लिए जो फ्राइडे के दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद जहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न और डबल बॉटम क्रिएट किया, दिस इज ऑल्सो गुड रेजिस्टेंस फॉर द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए फ्रॉम 24,175 से 24,200 का लेवल। ये एक बाइंग जोन हो सकता है हमारे लिए इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। सिमिलरली नीचे का साइड रहेगा 24,100 अगेन द सपोर्ट लेवल। So now we will move to the our as usual three opening criteria: gap up, gap down, and flat opening criteria. In this scenario, we will look for the first gap flat opening. In case Nifty एक flat opening करता है nearly about the 24,000 थ्री 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 वन से 24,300 के रेंज के आसपास, तो एक चांसेस हो सकता है निफ्टी कंटिन्यूसली ये ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल इनके रेड बन जाता है, बिकॉज मैंने जैसे अभी मेंशन किया कि 24,350 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। सो इनके यहाँ से फर्स्ट कैंडल ही रेड बन जाता है, तो एक हमें एक ओपनिंग के टाइम एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है, एक फास्ट डाउन साइड का मूवमेंट हम देख पाएंगे। और एक चांसेस हो सकता है कि निफ्टी 24,350 के 24,250 के आसपास कोई एक हैमर क्रिएट करता है इन द मॉर्निंग 30 मिनट सेशन ओपनिंग के बाद। एक हैमर साइड का कैंडल क्रिएट करता है पॉजिटिव, एक कैंडल का एक्टिवेशन के बाद ऊपर के साइड मोमेंटम कर रहा है, तो हम बाय साइड का ट्रेड डेफिनेटली इनिशिएट करेंगे। वैसे देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट 2 डेज से जो निफ्टी
इट इज क्लियर कि निफ्टी एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहा है अभी के लिए, बट हम उसी रेंज के अंदर देख सकते हैं कि निफ्टी एक सपोर्ट भी होल्ड कर रहा है कंटिन्यूसली। देयर इज अ नो ब्रेकडाउन इन एनी सपोर्ट। सपोर्ट को अभी तक निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो एक चांसेस हो सकता है इसी लेवल के आसपास एक हैमर हैमर देखने को मिला, और ये हैमर एक्टिवेट होने के बाद निफ्टी ऊपर के साइड मूव करे। तो उस हैमर को एक्टिवेट होते ही हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,350, और उसके बाद रह सकता है 24,400। उसमें ही एक सीनर हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपन होने का कंटिन्यूसली नीचे के साइड स्लाइड करे और ये लेवल को भी ब्रेक डाउन करे 24,250, और उसके बाद नीचे के साइड मूव करने के बाद एक चांसेस हो सकता है फ्राइडे के दिन जो डबल बॉटम क्रिएट किया था निफ्टी ने नियरली अबाउट 24,200, उसी के लेवल के आसपास फिर से कोई एक पॉजिटिव साइड का पैटर्न क्रिएट करता है, और ये फर्स्ट आपने एक सेलिंग प्रेशर देखने के बाद एक चांसेस हो सकता है निफ्टी यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे, जो फर्स्ट सपोर्ट ले सकता है 24,200, और उसके बाद सेकंड सपोर्ट ले सकता है जो और डीप होगा 24,175, और उसके बाद फिर से अगेन एक चांसेस रहेगा 24,200 पे सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी जैसे ही ये एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो नेक लाइन है ब्रेकआउट करता है, तो हम बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस सिनेरियो में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट का रहेगा 24,300, और उसके बाद हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे ट्रेड को 24,350 के लेवल पे। एक हायर चांसेस कि निफ्टी 24,300 पे कोई रिएक्ट ना करके डायरेक्ट 24,350 पे एक रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। सो ये एक सिनेरियो है। जैसे मैंने फर्स्ट सिनेरियो में बोला था कि निफ्टी इन केस ओपन होते ही ये रेजिस्टेंस में रेड कैंडल बना के ऊपर नीचे के साइड आता है, तो एक मोमेंटम इन केस ये बहुत ही फास्ट मोमेंटम करता है और यहाँ पे कोई सपोर्ट क्रिएट करता है और एक हैमर क्रिएट करता है और ऊपर के साइड मोमेंटम करता है, तो उस सिनेरियो में हमें यहाँ ट्रेड एग्जिट नहीं करना है 24,350 पे। यहाँ पे एक वेरी हाई चांसेस निफ्टी थोड़ा टाइम होल्ड करे और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ निकल सकता है, बिकॉज ये सपोर्ट हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली टेस्ट हुआ है। जो थर्सडे के दिन यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करने को हमें देखने को मिला था, उसके बाद फ्राइडे को भी ये टेस्ट हुआ है और आज के दिन मॉर्निंग में भी टेस्ट हुआ और क्लोजिंग के टाइम भी टेस्ट हुआ है। तो एक चांसेस रहता है कि मल्टीपल टाइम टेस्ट होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये वीक हो सकता है, बट ये जो सिनेरियो जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए जो कंडीशन रहेगा, ओपनिंग के टाइम ये रेजिस्टेंस में ओपन होना चाहिए 24,350 पे, और कंटिन्यूसली एक फास्ट मोमेंटम होना चाहिए नीचे के साइड, और इसी लेवल के पास 24,250 के आसपास ही एक पॉजिटिव साइड का एक हैमर बनाता है, एनी बुलिश एंगल फिंगर कैंडल बनाता है, और वो ऐसे एक्टिवेट होने के बाद हमें एक ऊपर के साइड मोमेंटम मिलता है, तो हम डायरेक्टली बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो उस सिनेरियो में एक वेरी हाई चांसेस यह जो 24,350 ये लेवल ब्रेकआउट करके ऊपर के लेवल तक 24,400 तक निफ्टी मूव कर सकता है। ये एक हमारा जो हमने डिस्कस किया, इट इज फॉर द फ्लैट ओपनिंग सिनेरियो। नाउ वी विल सी द गैप डाउन कंडीशन। इन केस निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है नियरली अबाउट द सपोर्ट लेवल जो आज के दिन ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स निफ्टी ने 24,250 पे क्रिएट किया था, तो ओपन डायरेक्टली यहाँ हो जाता है, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द डायरेक्शनल ट्रेडर। तो उस सिनेरियो में हम कौन सा भी ऑप्शन बाइंग के लिए प्रेफर नहीं करेंगे, उस टाइम हम सेलिंग का स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे, ट्रायंगल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो मैंने मेंशन किया था, निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इन केस गैप डाउन ओपन हो जाता है नियरली अबाउट 24,250 के लेवल पे आसपास, तो उस सिनेरियो में हम एक ट्रायंगल स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेलिंग साइड का। तो उसमें हम जो ऊपर का साइड रहेगा 24,400 का कॉल शॉर्ट करेंगे, सी शॉर्ट करेंगे 24,400, और सिमिलरली नीचे के साइड जो रहेगा 24,150 का कर सकते, और एक बैलेंस करने के लिए हम 24,100 का पुट सेल कर सकते हैं नीचे के साइड। तो इस सिनेरियो में हमें जो निफ्टी फिर से एक होवर कर सकता है इसी रेंज के आसपास, इस रेंज के अंदर, तो हमें जो एक साइडवेज निफ्टी मार्केट क्रिएट करेगा ऑन द टुमारो सेशन, ऑन द ट्यूसडे सेशन, तो अगेन हम कैपिचुलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द intraday hours. So gap down is not much favorable in for the directional trader or option buyers. So now we'll move to the gap up opening. अब हम यहाँ देखेंगे गैप अप में हमारे लिए मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं। इनकेस निफ्टी गैप अप करता है नियरली अबाउट 50 पॉइंट, जो क्लोजिंग किया है 24,350 से 350 के ऊपर, मीन्स 24,400 पे डायरेक्टली गैप अप करता है, तो हमें एक चांसेस हो सकता है फर्स्ट रेड कैंडल क्रिएट होता है, तो उसके बाद निफ्टी
कंटिन्यूसली इसी रेंज के साथ होवर कर सकता है। जो 24,350 से 24,400 का एक 50 पॉइंट का रेंज है, उसके अंदर एक रेंज बाउंड सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। तो उस सिनेरियो में हमें थोड़ा वेट करना है, नियरली अबाउट 2 आवर्स और 2.5 आवर। अदरवाइज 11:30 के बाद इनकेस निफ्टी ऊपर के साइड निकलता है तो निफ्टी विल क्रिएट अ न्यू लाइफ टाइम हाई। उस सिनेरियो में जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,450। इनकेस इसके ऊपर निकलता है तो हमें 24,450 के एग्जिट नहीं करना है, बट ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। उस सिनेरियो में हमें ऐसे ही जैसे निकलता ही यहाँ से 24,400 को ब्रेकआउट करता है विद एनी डिसेसिव कैंडल, तो हम डायरेक्टली बायर साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। उसमें फर्स्ट टारगेट 24,450 और सेकंड टारगेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 24,500 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। यहाँ पे हमें थोड़ा इन केस एनी निगेटिव शूटिंग स्टार और एनी निगेटिव चार्ट पैटर्न एम बनते हुए देखने को मिलता है तो हम डायरेक्टली एग्जिट करेंगे, वेट नहीं करेंगे। ये एक 100 पॉइंट का हम जो गेन है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं इनकेस फ्लैट ओपन गैप अप होने के बाद इसी 50 पॉइंट के रेंज के अंदर ट्रेड करता है और ऊपर की साइड मूव करता है। इन केस अनदर सिनेरियो हो सकता है कि गैप अप ओपन करे 24,400 के लेवल के आसपास और नीचे के साइड स्लाइड करे। तो उस सिनेरियो में हमें कौन से भी सिनेरियो में भी कौन से भी कंडीशन में भी इसको शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एक माइन्यूट सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो हम शॉर्ट करेंगे तो एक कंटिन्यूसली स्लाइड करते हुए निफ्टी नीचे के साइड आ सकता है। तो उस सिनेरियो में हमें शॉर्ट की वजह शॉर्ट इंस्टेड ऑफ शॉर्ट हम लॉन्ग साइड को प्रेफर कर सकते हैं जब निफ्टी यहाँ पे कोई बेस बनाए 24,250 से 24,200 के रेंज के अंदर यहाँ पे कोई बेस बनाता है और वो बेस ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है। उसी सिनेरियो में हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ से फ्लैट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे के साइड स्लाइड करता है और इसी रेंज के अंदर कहाँ पे कोई बेस बनाता है तो उसके बाद ही हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट हम शॉर्ट नहीं करेंगे इसी लेवल से, बिकॉज यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मल्टीपल सपोर्ट लेवल से और यहाँ पे हम एक ट्रैप भी होने का चांसेस रह सकता है। और इनकेस अनदर सीनियर हो सकता है निफ्टी इधर ही क्लोज करे 24,200 के लेवल के आसपास। सो दिस इज वन क्राइटेरिया। अनदर सिनेरियो हो सकता है इनकेस गैप अप होता है निफ्टी 24,400 के लेवल के आसपास और फर्स्ट कैंडल ही ग्रीन बना देता है, इसी लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना देता है। तो उस सिनेरियो में हमें वेट नहीं करना है निफ्टी सपोर्ट के आसपास आए या नहीं। यह कैंडल जैसे ही एक्टिवेट होता है इस कैंडल को ब्रेकआउट करता है, इस कैंडल के हाई को हम बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 24,450 और 24,500 का 500 का लेवल हो सकता है। तो हम ये ट्रेड ऊपर के साइड ऐसा क्यों प्रेफर करें, बिकॉज जहाँ पे हमने जैसे अभी डिस्कस किया था 24,400 पे यहाँ पे भी हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सिमिलरली 24,350 से मल्टीपल टाइम्स हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सो इनकेस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो ये जो सेलर रहेंगे इस लेवल के आसपास, दोनों लेवल के आसपास वो ट्रैप हो जाएंगे और फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है तो टोटली ट्रैप हो जाएंगे और कंटिन्यूसली ऊपर की साइड एक शॉर्ट कवरिंग सिनेरियो क्रिएट कर सकता है निफ्टी फॉर टुमारो सेशन। यह एक सिनेरियो गैप अप के कंडीशन में हो सकता है। और अनदर सिनेरियो इज दैट इन केस निफ्टी एक ह्यूज गैप अप क्रिएट करता है नियरली अबाउट 150-120 पॉइंट का एट द लेवल ऑफ 24,450 के आसपास, तो हमें इज वेरी इंपॉर्टेंट वी नीड टू स्क्रूटनाइज द फर्स्ट कैंडल। जो फर्स्ट कैंडल रहेगा उसे हमें केयरफुली स्क्रूटनाइज करना है। तो ये कैंडल इन केस निगेटिव साइड का कोई कैंडल बनता है और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैंडल एक्टिवेट होना चाहिए, नीचे के साइड ब्रेक डाउन करना चाहिए। ये ब्रेक डाउन करता है तो इट्स वेरी निगेटिव सिनेरियो और ये जो गैप अप पे टोटली फेल हो सकता है। इस सिनेरियो में जो फर्स्ट टारगेट जो नीचे की साइड आएगा इनकेस आप मिस आउट करते ही ये कैंडल का ब्रेक डाउन, तो 24,400 से फिर से निफ्टी ऊपर की तरफ एक पुल बैक देगा और उस सिनेरियो में अगेन एक शूटिंग स्टार और एनी पैटर्न देखने को मिल सकता है और एक गैप ऑफ फेल्यूर हमें देखने को मिल सकता है और निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड स्लाइड करने का एक चांसेस रह सकता है। तो उस सिनेरियो में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रह सकता है 24,300 और उसके बाद 24,250। तो ये गैप अप एक ह्यूज गैप अप करता है तो ये सिनेरियो हो सकता है, बट उस सिनेरियो में हमें कैंडल देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा कैंडल बनता है। इनके सिमिलर केस इनकेस ह्यूज गैप अप क्रिएट करता है और एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना देता है तो डेफिनेटली हमें एक फास्ट मूवमेंट ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है ये कैंडल एक्टिवेट होने के बाद। और 24,500 के लेवल के आसपास एक फिर से एक हमें
निगेटिव साइड का पैटर्न या चार्ट पैटर्न देखने को मिल सकता है, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल और एक्ट एज रेजिस्टेंस लेवल एडिटर। इसी लेवल के आसपास डेफिनेटली हमें एक निगेटिव साइड का कुछ भी चार्ट पैटर्न देखने का एक वेरी हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है। और उसी टाइम इसको एक्टिवेट होते ही एम पैटर्न बनता है, तो इसका नेक लाइन ब्रेक डाउन होता है, तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड डेफिनेटली इनिशिएट करेंगे। और उस केस में एक चांसेस रहेगा निफ्टी ह्यूज गैप अप के बाद जो गैप अप किया है वो फिल आउट कर सकता है, नियरली अबाउट 24,400 पे सपोर्ट ले सकता है। अदरवाइज 24,350 से 24,400 के बीच कहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे 24,500 से, और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसी रेंज के आसपास। उससे उसके लिए हमें एक ही क्राइटेरिया देखना चाहिए, एक बड़ा गैप अप होना चाहिए और फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव होना चाहिए, और एक्टिवेट होते हुए एक शॉर्ट कवर हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है नियरली अबाउट 24,500 से 24,520 के लेवल तक, बिकॉज ऑफ दिस जो सेलर ट्रैप हुए होंगे उनके वजह से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कोई एम पैटर्न और शूटिंग स्टार बनता है, तो नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है, तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड डेफिनेटली इस सिनेरियो में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट 24,400 से 24,350 के रेंज के अंदर हो सकता है।